टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी आज आपको सुनाती हूँ जिसने खुद अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखी, जिसने खुद के पैरों में छाले बोने के बाद सफलता की फसल काटी और जिसने अपनी अंधेरी जिंदगी में अपनी मेहनत से इतनी रोशनी कर दी कि उससे बैर रखने वाले उनकी आंखें चौंधिया गई। इस क्रिकेटर ने अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम से लड़ने के बाद भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मेहनत करना नहीं छोड़ा। आज की डेट में जिसे हम इंडिया का हीरो मानते हैं, वर्ल्ड कप 2023 का ट्रम्प कार्ड मानते हैं, उसे एक वक्त पर पर्सनल लाइफ में विलन की तरह पेश किया गया था। उनकी वाइफ ने उन पर एलिगेशंस लगाए कि वो अग्रेसिव हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आदमी कितना ज्यादा हम्बल है, कितना डाउन टू अर्थ है। ये वो क्रिकेटर है जिनमें कोई भी बुरी आदत नहीं है। ये बस चुपचाप अपना गेम खेलते हैं, फोकस, ग्राउंड पर अपना बेस्ट देते हैं और हर बार खुद को साबित करते हैं। और अगर इनकी लाइफ पर कभी भी कोई मूवी बनी ना, जरूर सुपरहिट होगी। इस क्रिकेटर का नाम है मोहम्मद शमी, जिन्होंने अपने लास्ट वर्ल्ड कप में अपनी शानदार बॉलिंग से ये साबित कर दिया है कि वो क्यों दुनिया के बेस्ट बॉलर हैं। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मोहम्मद शमी के उतार चढ़ाव भरे जीवन की कहानी, कि कैसे अमरोहा के खेतों से निकलकर हिंदुस्तान का ये शेर दुनिया के टॉप बॉलर्स में शुमार हो गया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, मोहम्मद शमी की लाइफ से हम चाहे कुछ सीखें ना सीखें, लेकिन एक लर्निंग ये हर कोई ले सकता है कि मेहनत करनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए। फिर चाहे लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, लेकिन अगर आपने मेहनत जारी रखी है तो एक ना एक दिन, ट्रस्ट मी, आपके कदमों में सफलता जरूर अपना माथा टेकेगी। यूपी के अमरोहा में तौसीफ अली नाम के एक फास्ट बॉलर थे, जिनसे लोग कहते थे कि आप ट्रेनिंग क्यों नहीं लेते हो, आप तो टीम इंडिया के लिए आराम से खेल सकते हो। ही वाज दैट गुड। हालांकि तौसीफ एक बहुत गरीब किसान परिवार से थे, खेती करते थे, ट्रेनिंग के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने सपने को हमेशा आंखों में ही रखा, कभी बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करी और लगातार खेती करते रहे। इसके बाद जब उनके बच्चे हुए तब उन्होंने सोचा कि क्या हुआ अगर मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, अपने सपने को अपने बच्चों की लाइफ से साकार होते हुए देखूंगा। और यहाँ से शुरू हुई मोहम्मद शमी की क्रिकेटिंग जर्नी। अपने पिता के सपने को शमी ने अपने कंधों पर उठा लिया और उनका एकमात्र गोल था इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल होकर भारत के लिए खेलना, उस नीली जर्सी को पहनना। 15 साल तक मोहम्मद शमी के फादर ने खेत में एक सीमेंट की पिच बनाई और उनसे प्रैक्टिस करवाई। तौसीफ अली के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो शमी को किसी एकेडमी में भेज सके। उनकी अपनी कहानी ऐसी रही है, इसलिए जो उनका अपना एक्सपीरियंस और अपना नॉलेज था, उसके भरोसे 15 साल तक उन्होंने शमी को अपने अंडर ही खेतों के बीच में पूरी तरह से ट्रेन किया। 15 साल तक खुद ट्रेनिंग देने के बाद जब उन्हें लगा कि अब शमी कुछ कमाल करने को तैयार है, तब वो बड़ी हिम्मत जुटाकर शमी को एक ऐसे गुरु के पास लेकर गए जिन्होंने शमी की लाइफ बदल दी। और वो गुरु थे यूपी के मुरादाबाद शहर के कोच बदरुद्दीन साहब। जब शमी ने कोच बदरुद्दीन साहब के सामने बॉलिंग करनी शुरू करी तो उन्होंने देखते ही कहा कि आज से ये बच्चा मेरा शागिर्द होगा। ही वॉज दैट गुड। वो 15 सालों की मेहनत उन्हें नजर आई। कोच बदरुद्दीन के अंडर शमी ने जी तोड़ मेहनत करी। जब मैच खत्म हो जाते थे और जो पुरानी बॉल्स बचती थी ना, उन बॉल्स को लेकर शमी दिन भर प्रैक्टिस करते रहते थे। और जब कोच इस बारे में पूछते थे तो शमी कहते थे, मैं इन पुरानी बॉल से रिवर्स स्विंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कैन यू इमेजिन पैशन। इसके बाद जब अंडर 19 के सिलेक्शन की बात आई तो कोच बदरुद्दीन को लगा कि इन्होंने इतनी मेहनत करी है, शमी ने इतनी अच्छी गेंदबाजी करते तो इनका सिलेक्शन तो आराम से हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद कोच बदरुद्दीन ने कहा कि शमी के साथ भेदभाव किया गया है। उसके बाद सिलेक्टर्स ने कहा कि आप एक काम करिए, आप इस लड़के को नेक्स्ट ईयर लेकर आइए और फिर देखते हैं। अंडर 19 में सिलेक्शन ना होने के बाद भी कोच बदरुद्दीन का जो शमी पर भरोसा था वो इतना पुख्ता था कि उन्होंने सोचा कि एक साल तो मैं इस लड़के को वेट नहीं करा सकता। इसलिए उन्होंने शमी को क्लब क्रिकेट खेलने के लिए कोलकाता भेज दिया। कोलकाता आकर शमी ने क्लब ज्वाइन करा, लेकिन इसके बावजूद मंजिल अभी शमी से काफी दूर थी। लेकिन कहते हैं ना
कि जब आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है तो रास्ते अपने आप कहीं ना कहीं से कैसे भी बन जाते हैं। कोलकाता में शमी की मुलाकात हुई बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी देवव्रत दास से, और तब देवव्रत ने शमी के असली टैलेंट को पहचाना और उन्होंने शमी के अंदर वो स्पार्क देखा जो अब हमें दिखता है मैदान पर पूरी दुनिया देख रही है, जो एक पैशनेट क्रिकेटर में होना चाहिए, और उन्होंने शमी को अपने साथ ही रख लिया। क्लब के लिए खेलते खेलते एक दिन बंगाल के एक सेलेक्टर की नजर शमी पर पड़ी। उन्हें लगा कि इस लड़के के अंदर तो बहुत टैलेंट है और उन्हें अंडर 22 की टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। जब देवव्रत साहब से ये पूछा गया कि आप इस क्रिकेटर को अपने साथ क्यों रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस लड़के को ना पैसे की भूख नहीं है, इसे सिर्फ अपना पैशन फॉलो करना है। अंडर 22 में सिलेक्ट होने के बाद शमी मोहन बागान क्लब में शामिल हुए और वहां ईडन गार्डन्स के हिस्टोरिकल ग्राउंड में द लेजेंड सौरव गांगुली को बॉलिंग करी, और सौरव गांगुली वो भी शमी की बॉलिंग से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए और उनकी ही रिकमेंडेशन पर शमी को 2010-11 के रणजी सेशन में बंगाल की टीम के लिए सिलेक्ट किया गया। अब देखिए, जब आप मेहनत करते हैं तो रास्ते ऐसे बनते हैं। उसके बाद 6 जनवरी 2013 को वो दिन था जब पाकिस्तान के खिलाफ मोहम्मद शमी को डेब्यू कैप पहनाई गई, जिसका नंबर था 195, जिसको आज भी मोहम्मद शमी अपने सर पर सजा कर रखते हैं और जिसका रुतबा दिन प्रतिदिन उनकी परफॉर्मेंसेस के साथ बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, अभी तक आपने मोहम्मद शमी की क्रिकेटिंग जर्नी, वो स्ट्रगल सुना, लेकिन ये सफर ये सुनने में जितना आसान और हसीन लग रहा है, शमी के लिए उतना आसान था नहीं। प्रोफेशनली वो अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए वो चले जा रहे थे, मेहनत करते जा रहे थे, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में उस दौरान उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। अपनी पर्सनल लाइफ में शमी को एक बहुत डिप्रेस लाइफ झेलनी पड़ी, क्योंकि जिस प्यार के भरोसे वो अपनी मंजिल को चूमने निकले थे, उसी मोहब्बत ने उनकी लाइफ को डिजास्टर बना दिया। हसीन जहान एक प्रोफेशनल मॉडल थी। एक IPL मैच के दौरान शमी और हसीन की मुलाकात हुई और कुछ वक्त की डेटिंग करने के बाद 6 जून 2014 को अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर शमी ने हसीन जहान से निकाह कर लिया। शमी को लगा था कि अब उनकी जो लाइफ है वो और ज्यादा हसीन हो जाएगी, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। शमी की वाइफ हसीन जहान, जो पहले ये कहा करती थी कि जब शमी घर आते हैं तो घर में ईद जैसा माहौल हो जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद वक्त इस तरह से बदला कि उनकी लाइफ और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गई। हसीन, जो ऑलरेडी एक शादी कर चुकी थी, उन्होंने 2010 में अपने एक्स हस्बैंड से तलाक लिया था और अपने एक्स हस्बैंड से हसीन की 2 बेटियां पहले से थी। 2014 में हसीन ने शमी से शादी करी और शमी के साथ भी उनकी अभी एक बेटी है, और इन दोनों के बीच में भी, जैसा आप सब जानते हैं, अब तलाक हो चुका है। हसीन जहान ने शमी पर कई गंभीर एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कहा कि शमी घर पर उनके साथ मारपीट करते हैं। उन्होंने कई ऐसे भी आरोप लगाए कि शमी का जो पूरा इंटरनेशनल करियर था, जो इतनी मेहनत से उन्होंने बनाया था, वो भी खतरे में आ गया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शमी ने मैच फिक्सिंग भी की है, जिसके बाद उन पर इंक्वायरी भी बैठी और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि शमी का जो इंटरनेशनल करियर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब आप सोचिए, इतनी मेहनत से कुछ अचीव किया और एक पल में वो खत्म होने के करीब था। हालांकि जब इंक्वायरी हुई तो धीरे धीरे करके सब जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे, ये पता चला कि वो सब फर्जी थे और शमी को आखिरकार क्लीन चिट मिल गई। लेकिन इन सब के बीच शमी ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस झेला और वो ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चले गए थे। अपने घरेलू झगड़ों की वजह से काफी वक्त तक शमी क्रिकेट को अपना 100% नहीं दे पाई। इट्स नॉट पॉसिबल अगर आपकी पर्सनल लाइफ इतनी हिली हुई है। हालांकि इन सब के बावजूद शमी ने बहुत मेहनत करी, जी तोड़ मेहनत। अक्सर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहते हुए सुना गया कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर फोकस कर रहा हूँ, बट डीप डाउन वी ऑल नो कि शमी के दिल में बहुत कुछ चल रहा था, इतना तूफान था। मोहम्मद शमी के लिए लोगों ने कहा कि बस अब इसका करियर खत्म हो चुका है। पहले फैमिली प्रॉब्लम्स, उसके बाद डिप्रेशन और फिर एज, 3 ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से लोगों की बात सच भी लग रही थी। लेकिन 2023 वर्ल्ड कप, इसमें शमी ने सबके मुंह बंद कर दिए। उन्होंने अपनी शानदार स्टार परफॉर्मेंस से सारी अफवाहों को उड़ा कर रख दिया। वर्ल्ड कप के पहले 4 मैचेस शमी बाहर थे, हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद जब 5वें मैच में शमी को वापस बुलाया गया तो उसके बाद शमी ने सबके मुंह ऐसे बंद कर दिए कि सिर्फ मुंह नहीं बंद किए, सबको अपना फैन बना दिया।
पूरे टूर्नामेंट में अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए 7 मैचेस में 27 विकेट्स निकाल लिए और उन्होंने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मोहम्मद शमी की लाइफ के बारे में अभी जब मैं ये बात कर रही हूँ, उनकी करियर, उनकी पर्सनल लाइफ, ऐसा लगता है सुनने में कि कोई फिल्म की स्टोरी लग रही है। इतना स्ट्रगल, इतना कुछ, इतने उतार चढ़ाव, लेकिन उनकी इस हार्ड लाइफ से एक चीज है जो हमें सीखनी चाहिए और वो है मेहनत करते रहने का जज्बा। चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, कितने भी स्टॉर्म्स आपसे टकरा जाएं, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत जारी रखेंगे तो नो मैटर आपकी एज क्या है, नो मैटर लोग आपके लिए क्या कहेंगे, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो ये थी इंडियन टाइगर मोहम्मद शमी की थ्रिलिंग एंड इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी। आपको उनकी ये लाइफ स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वैसे अब शमी है, उनके बारे में सब बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हमने कोशिश करी है शुरुआत से लेकर अभी तक उनकी लाइफ में जो कुछ हुआ है उसको एक वीडियो के तौर पर आप तक पहुंचाने की। शमी की लाइफ से आपको क्या इंस्पायरिंग लगता है? सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा है जिसे देखकर आपको लगता है वाओ, उन्होंने ऐसा किया, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? ये भी हमें कमेंट्स में बताएं। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सबके साथ शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपका प्यार हमें मोटिवेट करते हैं। और अगर इस तरह की स्टोरीज भी आपको पसंद आ रही हैं, लाइफ से जुड़ी हुई, बिल्कुल रिसर्च के साथ, शुरुआती करियर के दिनों से अब तक, तो ये भी हमें कमेंट्स में बताइए। हम इस तरह के और वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। किसी स्पेसिफिक खिलाड़ी पर देखना चाहते हैं ऐसा वीडियो तो वो भी बताइए। हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, बड़ी मेहनती टीम है, वो आपके लिए इस तरह के रिसर्च वाले वीडियोस लेकर आएगी और मैं यहाँ पर आ जाऊँगी आपसे बातचीत करने के लिए। तो कमेंट जरूर करिएगा और इस तरह से अपना प्यार हमें देते रहिए।